आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा ब्लास्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धमाका भले ही हल्का था, लेकिन इसकी साजिश बड़ी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम इसमें आ रहा है। वही आईएसआई जो भारत में अशांति चाहता है, वही आईएसआई जिसने भारत में कई दंगे कराए और आतंकी हमलों को अंजाम तक पहुंचाया। सबसे पहले दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक क्या हुआ, इसे हम बताने जा रहे हैं कि इस ब्लास्ट में अब तक क्या हुआ। ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ होने की खबर आ रही है। आतंकी तहसीन अख्तर से इसके सीधे तार जुड़ते जा रहे हैं। आतंकी तहसीन का गांधी मैदान ब्लास्ट में हाथ था और 2014 में आतंकी तहसीन की गिरफ्तारी भी हुई। सिकंदराबाद से मिले सीसीटीवी में 6 संदिग्ध पाए गए और 6 संदिग्धों में से 4 संदिग्ध हिरासत में हैं। पूछताछ चल रही है हैदराबाद में। तो अब तक क्या हुआ, इसकी हम एक एक रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कब कब क्या हुआ है और अब तक की जानकारी क्या है। आतंकी तहसीन अख्तर से इस पूरे धमाके के तार जुड़ रहे हैं। तहसीन का गांधी मैदान ब्लास्ट में हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा 2014 में आतंकी तहसीन की गिरफ्तारी हुई थी। सिकंदराबाद से सीसीटीवी में 6 संदिग्ध दिखाई देते हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। 4 संदिग्धों से हैदराबाद में विशेष जगह पर पूछताछ चल रही है। दरभंगा स्टेशन का 17 जून का सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखा जा रहा है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध भी पाया गया और ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी में बेहद ही बेचैनी में वो संदिग्ध दिख रहा है। तो ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ होने की खबर आ रही है। तो आतंकी तहसीन अख्तर से भी तार जोड़ रहे हैं इस पूरे धमाके के। तहसीन का गांधी मैदान ब्लास्ट में हाथ था, यह बताया जा रहा है। 2014 में आतंकी तहसीन की गिरफ्तारी हुई थी। सिकंदराबाद से सीसीटीवी में 6 संदिग्ध पाए गए हैं। दरभंगा में चल रही जांच में अब तक का सबसे बड़ा सबूत जीआरपी के हाथ लगा। जीआरपी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह सामने आ रही है कि दरभंगा स्टेशन पर जो सीसीटीवी लगा है उसमें एक संदिग्ध कैद हुआ है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ब्लास्ट के वक्त वो मौजूद था और ब्लास्ट के बाद वो युवक बेहद ही बेचैन दिख रहा है और ब्लास्ट होने की जगह पर कई बार वो आया भी। ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़कर उसने मुआयना किया। सीढ़ियों पर करीब 10 मिनट तक फोन पर किसी से बात की और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में भी वो दाखिल हुआ और कुछ देर बोगी में बैठने के बाद सीसीटीवी के दायरे से वो बाहर आया। सफेद रंग का कुर्ता पजामा और सिर पर उसकी टोपी थी और ऐसे में जांच एजेंसियां सीसीटीवी के आधार पर, फुटेज के आधार पर, फोन पर किए हुए बात को देखते हुए फोन नंबर पर उसे ट्रेस करने की कोशिश में है और आशंका जताई जा रही है कि सीसीटीवी में दिखने वाला मोहम्मद सूफियान हो सकता है वही मोहम्मद सूफियान जिसका नाम धमाके वाले पार्सल के पैकेट पर लिखा था। और दरभंगा ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। दरभंगा स्टेशन पर संदिग्ध दिखा, मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया उसका। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरभंगा स्टेशन पर संदिग्ध मोबाइल पर बातचीत करता हुआ नजर आया। 17 जून को स्टेशन पर काफी बेचैन वो दिख रहा था और जो खबर है उसके मुताबिक संदिग्ध तक जल्द ही पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। जो आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है वो जो सीसीटीवी फुटेज जीआरपी के हाथ लगे हैं और एजेंसियों को उसका मोबाइल का लोकेशन मिला है, उसके अनुसार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जीआरपी के, उसके अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक संदिग्ध को दरभंगा स्टेशन पर 17 तारीख को देखा गया जब वो ब्लास्ट हुआ था। और बताया जा रहा है
एजेंसियों का जो सूत्र हैं उनके द्वारा कि जो मोहम्मद सुफियान है वो रिसीवर दरभंगा में संदिग्ध तौर पर देखा गया था, और कैसे उसका जो है यहाँ पे सीसीटीवी में वो कैद होता है, उस जद में आता है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरभंगा स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफार्म है और उसके जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि निकासी द्वार है। उसी निकासी द्वार से वो शख्स अंदर आता है। अंदर आने के बाद सामने जो है बगल में ही जीआरपी का जो थाना है, जीआरपी थाने के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एक बड़ा सा कैमरा है जिसकी जद में वो संदिग्ध आया। वो काफ़ी, चूँकि उस समय तक ब्लास्ट हो चुका था, वो काफ़ी बेचैन था और घबराया हुआ सा लग रहा था। जिसके बाद वो जो सूत्र जिसने सीसीटीवी में उसे देखा है उनके द्वारा जो बताया गया कि फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के थोड़ा दूर जाने के बाद वो रुक सा जाता है। चूँकि हम आपको ब्लास्ट की वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, उसके सामने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। वो यहाँ आके कुछ देर के लिए रुक सा जाता है, फिर वो अपने आप को वहाँ से बैक कर लेता है, वहाँ से पीछे चल जाता है और पीछे जाने के बाद वो आगे से मुड़ के वो फिर आता है और सामने जो सीढ़ी है जो 1 नंबर से 2 नंबर प्लेटफार्म की ओर जाता है, वो सीढ़ी पर जो है वो चढ़ जाता है और यहाँ से वो सामने जो ब्लास्ट हुई जगह है उसका मुआयना करता है। आप देखिए कि ये वही सीढ़ी है जहाँ वो चढ़ के ऊपर वहाँ से मुआयना करता है और 10 मिनट तक यहाँ से वो किसी से फ़ोन पर बात करता है और ब्लास्ट की जगहों को तारता रहता है। इसके बाद वो यही सीढ़ी से 10 मिनट के बाद फिर से उतरता है और सामने जो आप देखेंगे कि दरभंगा लिखा हुआ भी है और सामने जो सीसीटीवी है उसके जद में भी वो आता है फिर से। जो बेचैनी थी उसको जो दिख रहा था, जो सूत्र बताते हैं जीआरपी, काफ़ी बेचैन था वो। और उसके बाद यहाँ से जिस तरह से ये ट्रेन आप देख रहे हैं कि यहाँ लगा हुआ है, इसी तरह उसी घटना के समय में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस यहाँ लगी हुई थी, जिसके बाद वो पीछे जाता है और एक बॉगी में कुछ देर के लिए बैठ जाता है। जो बॉगी में जाते हुए भी सीसीटीवी में उसका फुटेज आया। उसके बाद वो काफ़ी देर तक उसमें रहता है, फिर वहाँ से निकलता है और उसके बाद वो संदिग्ध सीसीटीवी के जद से गायब हो जाता है। तो ऐसा जांच एजेंसी, जिसके बाद जो है उसका पूरी जो जहाँ से उसका लोकेशन था बात करने का, वहाँ पर जो है उसको टावर को सर्च किया गया, जिसमें उसका मोबाइल नंबर भी निकल के सामने आया है। मोबाइल नंबर सर्च करने के बाद और वो संदिग्ध की जो तस्वीर थी वो कुर्ता और पजामा और टोपी लगाया हुआ था, जिसके बाद से उस पर जो जांच एजेंसी है उसको ढूंढने में लगी हुई है। ये बताया जा रहा है कि जो नंबर था उसको ट्रेस कर लिया गया है और जल्द ही उस शख्स की जो पीछे एटीएस की टीम है या जो भी जांच एजेंसी है उसके पीछे लगी हुई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो बांका और दरभंगा ब्लास्ट के तार भी आपस में जुड़ने लगे हैं। दरभंगा ब्लास्ट में मोहम्मद सुफियान का नाम आया है। बांका ब्लास्ट में मदरसे के इमाम अब्दुल मोबीन की मौत हो गई और इन दोनों के तार चतरा से जुड़ रहे हैं। वहीं मोहम्मद सुफियान के तार उस जावेद से भी जुड़ रहे हैं जिसे छपरा से गिरफ्तार किया गया था। जावेद कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था और फिलहाल कश्मीर की जेल में कैद है। जांच एजेंसी अब मारे गए इमाम अब्दुल मोबीन सत्तार के जावेद से कनेक्शन भी खंगाल रही है। तो दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम ब्लास्ट में कई तरह की चूक बताई जा रही है, लेकिन रेलवे शायद इससे सीख लेने के लिए तैयार नहीं। गया जंक्शन के पार्सल कार्यालय की तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं। यहां के पार्सल कार्यालय में पार्सल चेक करने के लिए किसी तरह की स्कैनर मशीन या फिर मेटल डिटेक्टर नहीं है। गया शहर आतंकियों के निशाने पर रह चुका है। महाबोधि मंदिर में भी 2 बार हमला हो चुका है। बावजूद इसके रेल प्रशासन लापरवाह है। गया जंक्शन के पार्सल कार्यालय का जायजा लिया है हमारे सहयोगी एलन लिली ने। अभी हम मौजूद हुए गया जंक्शन पर और गया जंक्शन के पास पार्सल विभाग है और यहाँ पर भी कई राज्यों से ट्रेन के माध्यम से पार्सल यहाँ पर आया जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जो पार्सल है वो रखे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर पार्सल को जांच के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर स्कैनर है, ना ही मेटल डिटेक्टर है। इससे पता चलता है कि गया जंक्शन पर भी एक काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल पिछले दिनों जो दरभंगा में जो स्टेशन पर पार्सल जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर के कई तरह के कई जंक्शनों पर एहतियाती तौर पर अलर्ट किया गया है, जो इसको लेकर के गया में भी पार्सल विभाग तो अलर्ट रखा गया है। लेकिन
यहाँ भी एक लापरवाही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह का यहाँ पर पार्सल रखा हुआ है, लेकिन इसको जांच के लिए ना तो यहाँ पर स्कैनर की व्यवस्था है, ना ही मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था है। इससे पता चलता है कि इसमें क्या रखा हुआ है। हाँ, हालांकि समय पर अगर किसी को ये लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई सामान है, तो वैसे में यहाँ के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो उसे निरीक्षण करते हैं और जांच भी करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कर्मी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर पार्सल की जांच के लिए? जांच के लिए कोई मेटल डिटेक्टर वगैरह नहीं है, और ना मेटल डिटेक्टर है, ना स्कैनर है। लेकिन फिर भी अगर किसी में संदेह हो, कोई पैकेज इंटैक्ट कंडीशन में हो, या कोई ऐसा पर्सन आ गया हो माल डिलीवरी के लिए, तो इसी परिस्थिति में हम उस पैकेज को पार्टी के सामने हम उसको खोलते हैं, और खोल करके जब संतुष्ट हो जाते हैं तब रिलीज करते हैं। हालांकि गया भी आतंकियों के कई बार निशाने पर रहा है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पार्सल आते हैं उसकी जाँच के लिए ना यहाँ पर मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था है और ना ही स्कैनर की व्यवस्था है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और खबर है दानापुर के मसौढ़ी से, जहां माओवादियों ने मसौढ़ी के एक व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। मामला प्रेम विवाह से जुड़ा है, जिसमें मसौढ़ी के मेन रोड में पूजा भंडार चलाने वाले व्यवसायी बबलू जायसवाल को अपराधियों ने जान से मारने और घर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पीड़ित ने मसौढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई और मामला दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित व्यवसायी बबलू के मुताबिक उसके बेटे आकाश राज ने कुछ महीने पहले अंतरजातीय विवाह किया था, और इसके बाद हजारीबाग, चतरा, पलामू से माओवादी संगठन के कमांडर प्रद्युमन शर्मा के नाम से धमकी भरा पत्र आ रहा है। मामला प्रेम विवाह का है। लड़का लड़की दोनों शादी कर लिया है कोर्ट से। लड़की अनजात व्यक्ति है और लड़का बनिया समाज का है, और इसके प्रकार हम तीनों मिलकर के हम पर नोटिस आया है माओवादी संगठन का। अब हम लोग दहशत का माहौल में बने हुए हैं। मेरा बच्चा ना प्रेम विवाह कर लिया है, और पता ना अनजान व्यक्ति नोटिस भेज रहा है। हम लोग पूरा परिवार दहशत में है। इस मामले में थाने में आपने मामला दर्ज कराया है? नहीं। गोपालगंज में नगर थाने में तैनात चौकीदार पर रंगदारी में पेट्रोल मांगने का आरोप लगा है। पेट्रोल पंप मैनेजर ने चौकीदार समेत 10 लोगों पर पेट्रोल नहीं देने पर मारपीट करने, अपशब्द कहने, धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है। चौकीदार का नाम वीरेंद्र यादव है। यादवपुर में आर्या पेट्रोल पंप का ये मामला है। मैनेजर के मुताबिक 21 जून की यह घटना है। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज से बिहार में अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है। सरकारी दफ्तरों में 100% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। पटना में न्यू सचिवालय का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है और बिहार के तमाम सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति के साथ कर्मचारी आने लगेंगे। और पिछले कई दिनों से बहुत सीमित संख्या में कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आज से जैसे ही अनलॉक 3 की शुरुआत हुई उसके बाद 100% कर्मचारियों के साथ तमाम सरकारी कार्यालय आज से भरे रहेंगे। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे जो कर्मचारी हैं वो पहुंचने लगे हैं। और अनलॉक 2 में 50% कर्मचारियों के साथ ही सरकारी कार्यालय में उपस्थिति थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक 3 हुआ उसके बाद हर विभाग में पूरी उपस्थिति कर्मचारियों की सुनिश्चित कर दी गई है और तमाम कर्मचारियों को आने का निर्देश जारी किया गया है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे जैसे ही 10 की घंटी बजी उसके बाद तमाम सरकारी कर्मचारी यहां पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। और जाहिर सी बात है अनलॉक 3 को इसलिए भी जारी किया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा था लगातार वो कम होता जा रहा है, और इसी को देखते हुए कर्मचारियों को आने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस दौरान उन्हें जो कोरोना का गाइडलाइन है उसे भी पूरा करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी कार्यालय में, वो तमाम उपाय करने होंगे ताकि लोग संक्रमित ना हो। तो जाहिर सी बात है आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई और जो बिहार के सरकारी कार्यालय हैं उसमें 100% उपस्थिति के साथ कर्मचारी भी पहुंचने लगे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बारिश और नदियों में उफान के कारण दनियावा बिहार शरीफ NH-30A पर पानी चढ़ गया है। राजधानी पटना के दनियावा थाने से महज 600 मीटर की दूरी पर होरेल बेगा गांव के पास सड़क पर महतमाइन नदी का पानी चढ़ जाने से वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रखंड के निचले हिस्सों में नदी का पानी घुसने से सैकड़ों एकड़ में लगी मकई की फसल डूब गई। किसानों को लाखों की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। होरेल बिघा के पास NH-30A पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से वाहन चालकों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद छपरा में सौरा पंचायत के शक्तिनगर के लोग जलकैदी बन के रह गए। यहां सड़कों के साथ लोगों के घरों में पानी घुस आया है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। लोग सांसद और विधायक सबसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से लेकर हमारे विधायक CN गुप्ता से लेकर और प्रशासनिक स्तर तक हम लोग कितना बार लिखित आवेदन दिए और कितना बार धरना प्रदर्शन रोड जाम भी किए, पर सरकार के कान चक रेंगने वाली नहीं है। सब मोहल्ले में चढ़कर लेडीज लोग, पूरा हमारे मोहल्ला की महिला लोग जाकर और वहाँ पर घेराव किया। DM साहब आश्वासन दिए कि हम जल्द से जल्द इसका निपटारा कर देते हैं। दूसरा कारण है कि हम लोग के रोड जो है या मेन रोड, उस पर कचरा आज 1 महीना से फेंका हुआ है, जो कि गंदगी के हमारे अनेक प्रकार के रोग, माने बच्चे को आने जाना मुश्किल हो गया है। अनेक रोग पड़ा हुआ है, माने पूरा कचरा जितना खनुआ नाला का उठाकर हम लोग को माने रोड पर, मेन रोड पर फेंक दिया गया है, जिससे हम लोग को चलना मुश्किल है। गंध के मारे हम लोग को परिवार को निकालना, बाल बच्चा का निकालना मुश्किल हो गया है। समस्तीपुर शहर के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से शहर के काशीपुर तिरहुत एकेडमी रोड, सोनबरसा रोड, RNR कॉलेज का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। सड़क से लेकर घर तक करीब 2 से 3 फीट पानी जमा है। लोग जलकैदी बने हुए हैं। लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण समस्तीपुर के लोगों का हालत खराब है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि पिछले 12 घंटे से पानी रुका हुआ है, लेकिन हालात ये है समस्तीपुर के तिरहुत एकेडमी रोड से लेके पूरा RNR कॉलेज इलाका का कि लोगों के घरों में पानी प्रवेश किया गया। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं उस रास्ते पर करीब 2 फीट के करीब पानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वाहन जो चलते हैं वो वाहन पूरी तरह से लगभग डूब जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे क्या समस्या है, इसके लिए क्या कुछ अब तक प्रशासन के द्वारा कोई पहल की गई है या नहीं। इधर करीब 2 वर्षों से प्रत्येक वर्ष जब भी बारिश होती है, BED कॉलेज से ले करके ये सोनबरसा चौक और तिरहुत एकेडमी गेट तक यही स्थिति रहती है। सरकार के प्रशासन के आश्वासन के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो उधर BED कॉलेज में नाला बनने का कार्य प्रारंभ भी हुआ, तो वो भी बरसात होने के 10 दिन पहले प्रारंभ हुआ, जो अभी बंद है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तस्वीर, जो वाहन जाते हैं कितना पानी है, अंदाजा इस तस्वीर से ही आप लगा सकते हैं कि वाहन का पूरा आगे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। और लोग जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि ये सड़क जो है कहीं पे नाला टूटा हुआ है तो कहीं पे कुछ हुआ है, और प्रशासन की नज़र इस पे कई बार यहाँ के लोगों के द्वारा आकृष्ट कराया गया, लेकिन नतीजा धाक के 3 पात निकला, जिसका परिणाम है कि इस बार भी मानसून में लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट तय किया है और इसके तहत युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। देखिए आज अब तक बिहार में कुल कितने लोगों ने लगवाया है कोरोना का टीका। और आगे देखिए जोहार झारखंड।